मैं इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हूँ इसे किबुत्ज़ रईम कहा जाता है। गज़ा यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर है। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 8 बजे यहाँ पर एक म्यूज़िक फ़ेस्टिवल जारी था। इस म्यूज़िक फ़ेस्टिवल में तकरीबन 4000 लोग शिरकत कर रहे थे। हमास के जंगजू उस सुबह यहाँ पर भी पहुँचे। सिर्फ इस जगह पर रिपोर्ट्स के मुताबिक 364 लोग हलाक हुए, जिनमें कई अफराद ज़ख्मी भी हुए और हमास के जो जंगजू हैं लगभग 250 लोगों को वो अपने साथ यरगमाल बनाकर यहाँ से ले गए। यहाँ इस फेस्टिवल में हलाक होने वालों की तादाद उस दिन इसराइल में किसी भी जगह हलाक होने वालों से ज्यादा थी, जिसमें ज्यादातर नौजवान शरीक थे। सत्ताईस साल एडन डेविड मूशे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तालिब इल्म और फुटबॉल का शौकीन था। डैनियल ओहाना इसराइल के हाई टेक सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम करता था। बाईस साल लिबी कोहन मिगोरी इन्फेंट्री यूनिट में ऑफिसर की हैसियत से अपनी आर्मी सर्विस मुकम्मल कर चुकी थी। जनवरी 2024 में यहाँ इस मकाम पर एक मेमोरियल कायम किया गया ताकि लोग जिंदा बच जाने वालों के बारे में जान सके या जो लोग हलाक हुए हैं उनके बारे में जान सके। On the road 232 outside Nova by terrorists. रोज़ाना यहाँ पर कहीं देखा जाता है कि लेक्चर्स भी होते हैं। जो लोग ज़िंदा बच गए हैं तो वो यहाँ पर अपनी कहानियाँ सुनाते हैं लोगों को और बताते हैं कि उस दिन उनके साथ क्या हुआ। तो ये जो मकाम है इज़राइल में इस वक्त जितने भी सियाहती मकामात हैं, इस मकाम की अहमियत ख़ासी बढ़ गई है और बताया जाता है कि रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ इस मकाम को विज़िट करते हैं।